सेवा दे के कल्याण करें। श्री चरणों में आपके दरबार, आपका संत, आपका भक्त, सब सिर का माथा, सिर पे मुकुट है महाराज। उनके चरणों में सब जो आपके श्री चरणों को, आपकी प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, आपकी राजीपा को पाते हैं, आपके रुचि को जानते हैं, उन्हीं से हमारी बुद्धि अच्छी हो सकती है। उन्हें गुरुदेव योगी जी महाराज, शास्त्री जी महाराज, भगत जी महाराज, जागर स्वामी महाराज, संतों, मुक्तों, गोपालानंद स्वामी, गुणातीतानंद स्वामी, परमहंसों, महान भक्तजन जो इस धरातल पर प्रकट हुए, भगवान स्वामी नारायण की प्रसन्नता को प्राप्त किए, आप आशीर्वाद दें। और कभी उन बातों का आगे, इस तरह के व्यवहार का आगे कभी ना मेरा सर झुके, ना ही मेरी वहाँ आवाज़ डाउन हो। हाँ, जहाँ प्रभु साधुता ना हो, सरलता ना हो, भक्त भाव, प्रेम, आपकी कृपा, आपकी मर्जी, आपकी रुचि, जहाँ भागवत धर्म का पोषण ना हो रहा हो, चाहे मेरा शरीर हो, मेरा मन हो, मेरी बुद्धि हो, वो सब यदि राक्षसी हार ले रहा हो, वो सब यदि मैं ऐसे संग अपने 10 इंद्रियों और 11वां मन के पराधीन हो रहा हूँ, कहीं भी आए तो हे प्रभु वहाँ दंड देना, रोक देना, मुझे बहुत रोक देना जिससे मैं बच सकूं। जो मुझे सहयोग कोई दे रहे हों आपके कार्य में, उनकी भी रक्षा करना, उनके ऊपर भी कृपा दृष्टि बना कर रखना। मैं कभी भी उनका अहित वाली कोई बात, कभी भी मैं उसको बर्दाश्त ना कर पाऊँ। उनका हित वाली बात के लिए 100 गाली मिले तब भी हित चाहूँ, करे जितना मर्जी उपेक्षा फिर भी, किंतु उनका हित वाली प्रभु ऐसी ही सेवा मुझे देना, मुझे भी, मेरे ऊपर भी बना कर रखना, और जो सहयोग दे रहे हैं उनके ऊपर भी है प्रभु दयालु। हम आपके दास हैं, हम आपके भक्त हैं, हम आपके शिष्य हैं। केवल मेरा ये बाना रूप नाम से आप प्रसन्न नहीं होंगे, किंतु कार्य से प्रसन्न होंगे। संसार में, व्यवहार में देखता हूँ, सुनता हूँ, उत्तम धाम के मंच से आप सबको भी प्रेरणा देता हूँ कि धर्म कहाँ टिकता है, धर्म किन के द्वारा है। समाज बहुत तरह के जो केवल हाड़ मांस का पोषण के लिए जीते भी हैं, और भगवान का दरबार भी उनको ऐसे भगवान का नाम भी लेकर के, वो भोले भाले सीधे साधे लोग जो भागवत को नहीं जानते, उपनिषद को नहीं जानते, जो वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का मर्मज्ञ रहस्य, संत महापुरुषों का जिनको स्पर्श नहीं है, ऐसे जो भी जीव हैं वो ऐसे स्थानों पे भी उनको परेशानी रहती है, क्योंकि ऐसे जगह पे भी वो लोग बातें करके पेट भर लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं, खुश होते हैं। बहुत प्रसंग आता है। स्वामीनारायण कथा मंगल जीवनी सरिजी चरित्र विहार के माध्यम से आप सबको कभी श्रावण मास, कभी चातुर्मास की महिमा, कभी चातुर्मास में जो महिमा रूप कथा, कीर्तन, भजन, श्रावण मास का विशेष रविवार कथा, अभी जैसे सुबह का समय, संध्या का समय, कभी सत्संग, प्रवचन, कथा, कभी विचरण, कोई ना कोई माध्यम से जब कभी ठाकुर जी कृपा करते हैं, और आपके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी कृपा होती है कि उनकी कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। क्योंकि वाणी और वर्तन दोनों के बिना कल्याण नहीं है। केवल वाणी हो और बर्तन में कुछ ना हो तो कोई लाभ नहीं हो पाता है।
बर्तन हो और वाणी में अशुद्धि हो तब भी आगे नहीं बढ़ता है। किंतु इतना नुकसान नहीं होता है। वाणी ना वैसा ज्ञान को पाया हो, ना वैसा शब्दावली व्यवहार को पाया हो, किंतु यदि वर्तन में है, भले गूंगा है, वो बहरा है, लूला है, लंगड़ा है, हाँ, अंधा है, हाँ, किसी भी तरह से वो शारीरिक दुर्बलता है, शरीर काला है, नाठा है, शरीर भले ही कोई न कोई व्यवहार से अष्टावक्र ऋषि महाराज के रूप में भी जो ज्ञान मिलता है, महाराज ज्ञान देते हैं, महान ऋषि होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी की श्रेणी में होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी ही होते हैं, समझिए, हाँ वही हैं, हाँ। किंतु देखिए ज्ञान, इसलिए हे प्रभु अहम ममत्व रूपी जो माया है संसार की, भव में भ्रमित करता है, ये दास सदा वहां सेवा करता रहे अंतिम सांस तक। जो कभी कभी दिखता है व्यवहार में कि बाना लेकर के, हाँ, और इंसान छोड़ तो देता है पत्नी को, परिवार को, माता को, पिता को, सबको त्याग देता है, किंतु जिनके लिए त्यागता है उनको नहीं जीत पाता है। और फिर जो पत्नी नहीं है, पति नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, गुरु नहीं है, शिष्य नहीं है, अपने नहीं है, उसे अपना मान बैठता है। जो ज्ञानी की दृष्टि में आप सबको भी चेताता रहता हूँ, मैं भी उसी व्यवहार में, मैं भी आप ही की तरह मेहनत करता रहता हूँ। जो व्यवहारिक दृष्टि से आध्यात्मिक मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग के व्यवहारिक दृष्टि से, जिसे हम व्यभिचार कहेंगे, इसलिए मेरी बातों से कई बार मेरे साथ भी रहने वाले, आने जाने वाले भले ही कुछ कारण मुझे छोड़ नहीं पाते, लगता है साधु है, ठीक है, चलो इन बातों को नहीं मानेंगे, उनका 1 घंटा कथा को, प्रवचन को 2 घंटा 3 घंटा उसको अनदेखा कर देंगे, बाकी समय तो निकल ही जाता है बढ़िया सब, हाँ, कैसे भी करके वो सुन लेते हैं, जैसे भी करके, फिर भी हाँ, मेरी बातें निर्मल का अपना निज स्वार्थ नहीं हो सकता है। निर्मल भी एक साधक है, एक सेवक है, निर्मल भी एक इंसान है, मनुष्य है, हाड़ मांस के शरीर में ये जीव है। इसलिए ये किसी एक के लिए नहीं, सब के लिए है, सबका, हाँ। इसलिए हो सके तो सब समय एक बात का, अपना धर्म का ध्यान रखना। धर्म सबके लिए है, अपना धर्म कल्याण के लिए, अपना कल्याण अपने धर्म में। जिस दिन मेरे को पता लग जाएगा कि ऐसा बोलना मेरा धर्म नहीं है और मैं वैसा करूंगा, तो समर्थ है भगवान, गुरुदेव, सत्पुरुष, महापुरुष, सब समर्थ है। शरीर में कोई न कोई भयंकर रोग डाल करके, कोई न कोई बहाना करके ये सेवा से वंचित कर सकते हैं। फिर सेवा नहीं है ना, कुछ सेवा है, कर सकते हैं, समर्थ है, उनके ऊपर किसी का नहीं चलता है। हाँ। हम आपसे कल बात कर रहे थे आत्म भाव की दृढ़ता। आज हम आपके साथ चलते हैं आत्म भाव की सिद्धि का रहस्य
कहत है संत सुजान, ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की कथा से। आप लोग भी कोई यदि मेरे व्यवहार से यदि आपको ठेस नहीं लग रहा है, आपके मन को, आपकी आत्मा की प्रसन्नता है, यदि आपको लगता है मुझे मैं सही हूँ, सही सब कुछ, मनुष्य भाव नहीं आता है, आम इंसान की तरह नहीं लगता है, कुछ भी दिखता है, तो कुछ भी करके आप मेरे गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज का ग्रंथ का निर्माण करो। संभव तभी होगा हाँ, जब आप दोष भाव से ऊपर उठेंगे। कोई भी आप कहीं भी मनुष्य में केवल करने के लिए बैठे हैं ना, जब माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, सत्संग है, जब मैं आचार्य नहीं हूँ, मैं माता नहीं हूँ, मैं पिता नहीं हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, मेरे ऊपर सब हैं, हाँ, मैं केवल एक यदि सेवक हूँ, मैं एक आश्रित हूँ, प्रभु हैं, कर्ता धर्ता माना जाएगा भगवान यदि, तो आप हाथ में कलम उठाएंगे, कलम लेंगे, कागज आपकी श्रद्धा बन जाएगी, कलम भक्ति बन जाएगी, आवाज प्रेरणाएं, हाँ, जीवनी चरित्र बन जाएगा, हाँ, रात दिन सुबह शाम सब, हाँ, आप जो नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, वो सब प्रकट होने लग जाता है, हाँ, क्योंकि आप और हम एक दूसरे को कोई भी जन्म से, हाँ, कहाँ हम लोग एक खून में से, एक माँ के गर्भ से आए हैं, क्योंकि माँ के गर्भ से भी आकर के आप देखते हैं, बहन बहन में नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनता है, हाँ, संसार में सब कुछ सत्य नहीं है, कुछ सत्य है, कुछ असत्य है, वो सब सत्य है जो इन्हें मंजूर है, वो सब असत्य है जो इन्हें मंजूर नहीं। क्या व्यक्ति अपने आप में आत्म भाव सिद्ध कर सकता है? व्यक्ति अपने आप में आत्म भाव सिद्ध कर सकता है? प्रश्न है, हाँ, सत्संग में प्रश्न है, कथा में प्रश्न है, ये प्रश्न आया, क्वेश्चन आया है, गुरु के पास आया, संत के पास, साधु के पास आया, एक सज्जन के पास, एक महान, जो महान लगता है, प्रश्न करने वाले को लगता है ये महान है, प्रश्न करने वाले को लगता है ये तपस्वी है, ये विद्युत पुरुष है, दिव्य पुरुष है, जिनके अंदर प्रश्न ऐसा आया है। सबके लिए संभव नहीं, उनके लिए ऐसा प्रश्न कभी बन नहीं सकता, ऐसा कोई भी, हाँ, जो केवल हाँ, भौतिक सुख के ऊपर आधारित है, केवल उनके लिए ऐसा नहीं बनेगा, उनका काम चल जाएगा, चलता है, हाँ, संसार में हम खूब पीता खाता हो, गलत इंसान हो, किंतु हमें उससे क्या लेना देना है, हमें तो तैयारी करना, काम करना, काम किया, आपका पैसा दो भाई, काम हो गया, उससे क्या लेना देना। किंतु जहां आत्मा परमात्मा की बात है, जहां ज्ञान में विज्ञान आया हुआ है, उस विज्ञान में आत्म ज्ञान आया हुआ है, उस आत्म ज्ञान में, हाँ, ब्रह्म का ज्ञान आया हुआ है, पर ब्रह्म का ज्ञान आया हुआ है, हाँ, जहां मैं हूं आदि अनादि आतो सर्वे उपाधि, हाँ, ये सब उपाधि है, क्योंकि शरीर ही उपाधि यहां धारण किया गया है। हम नहीं चाहते थे कि धारण करें, हम नहीं चाहते कि हम इसको त्याग दें, फिर भी त्यागना भी पड़ता है और धारण भी होता है, हाँ, लाख कोशिश कर लें, लाख जतन कर लें, जितना भी
साम दाम दंड भेद सब नीतियों को उपाय कर लें जितनी समझ है। और रूह को कोई बांध नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। बंद घर खिड़की भले ही द्वार, द्वार को भी कर ले जतन हजार, लगा ले ताला जितना एक से एक। बंद घर खिड़की भले ही द्वार कर ले जतन हजार, पंछी उड़ जाना उड़ जाना। आहा, देखिए क्या व्यक्ति अपने आप आत्म भाव सिद्ध कर सकता है, अवश्य कर सकता है। देखिए क्या है संतों का, ज्ञानी ज्ञान का, आत्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, प्रभु कृपा, ईश्वर कृपा में देखिए क्या है। वहां से क्या आवाज आती, देखिए क्या कह रहे हैं। एक इंसान ने प्रश्न किया है, एक इंसान ने जवाब दिया। जिसने प्रश्न किया, जिनसे प्रश्न किया, उन्होंने उन्हें सब इंसान में श्रेष्ठ देखा, श्रेष्ठ जाना, तो प्रश्न भी उन्होंने वैसा ही किया। चिन्नू भैया थोड़ा देखना, कूड़ा संडे था ना कल, ऊपर नीचे कूड़े वाले आए हैं। अवश्य भगवान स्वामीनारायण कहा करते थे कि साधक को आत्म भाव की सिद्धि, आत्म भाव की स्थिति सिद्ध नहीं होती। भगवान स्वामीनारायण कहा करते थे कि साधक को आत्म भाव की स्थिति सिद्धि नहीं होती। उसका कारण तो उसका अपना आलस्य ही है। यदि इस अध्यात्म सिद्धांत को मनुष्य ने सत्य समझ लिया तो श्रीहरि कहते हैं कि इस देह से सिद्ध ना हो ऐसी कौन सी बड़ी बात है। सत्पुरुष को अपनी आत्मा समझ लो और जीवन का हर पल उनकी आज्ञा अनुसार जिया करो। अवश्य अनुभव होगा कि आत्म स्थिति सिद्ध हो रही है। दिनांक 9 जनवरी 1999 जहाज में, प्लेन में डरबन मॉन्ट्रियल यूरोप की कंट्री में सफर में देखिए, हाँ स्वामी श्री के आगे प्रश्न रखा जाता है और स्वामी श्री उसका निराकरण करते हैं, उत्तर देते हैं। स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण। देखिए ये मंत्र जाप, ये नाम भले ही इच्छा नहीं है फिर भी करते हैं। किंतु जाप तो हो रहा है। रुचि नहीं है फिर भी रहते हैं, फिर भी दरबार तो है। नहीं चाहते थे, बोझ बना हुआ है, फिर भी उस बोझ में भी यदि सदगुरु की बात आ रही है, संत की बात आ रही है, भक्त की बात है, भले ही मनमानी है, बिल्कुल ठीक नहीं है,
छलावा छलावा दिखता हो, कपट दिखता हो, कुटिल दिखता हो, बहुत सारे मन गढ़ित बातें होगी, है ना, बहुत सारे मन कुछ भी, हाँ, अनाप शनाप अंट संट, मतलब सारा दिन का विचार, रात्रि का जो भी 24 घंटे का, हाँ, प्रातः, दोपहर, संध्या, रात्रि, मध्य रात्रि, हाँ, इन सब में उठना बैठना खाना पीना आना जाना तैयार होना, जो भी समय का, हाँ, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सब में रहते हुए गुणातीत गुण, गुणातीत ज्ञान, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, सत और रज तम, इन तीनों गुण से परे की बात में फिरने वाले, त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी। व्यवहार में भले ही स्वामी जी बहुत ज्ञानी लगते होंगे, प्रभु स्वामी, माधव स्वामी लगते होंगे ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, जीवन जी ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ भी हो सकता है किसी को, हाँ ये बड़े गुरुजी हो, छोटे गुरुजी हैं, हाँ वो सेवक हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इनको बोलना नहीं आता है, चलना नहीं आता, ये गुरुदेव हैं, ये शिष्य हैं, कुछ भी नाम सना कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, नहीं है जो नहीं है और शायद बन बैठा हो, गुरु के योग्य नहीं है, गुरु नहीं है, ज्ञान नहीं है और बन बैठे हैं, इससे ज्ञान उनके बस में नहीं हो सकता। ज्ञान कोई ऐसा बंधन में नहीं रहता है, तप को ऐसे बंधन में नहीं, अधीन नहीं रहता है। त्याग ये सब तो एक जरिया है, बस एक माध्यम है, साधन, सब शरीर भी साधन। सब कुछ समझ में है, आपकी समझ कैसी है, आपका विचार कैसा है। बहुत विचार आया, पूजा करने से पहले आपको यदि दिख जाता है चादर बिछा रहे हैं और चादर तय किए आपने, कल रविवार था, हो सकता है भूल गए हों, दिन निकल गया हो, संध्या हो गया हो, लाइट चली गई हो, इन्वर्टर भी ना चल रहे हो, जनरेटर भी ना चल रहे हो, कुछ भी ना चल रहे हो, कुछ भी ना चल रहे हो, ऐसा हो सकता है। हाँ, और आपने कोई बिल्ली ना करके या कोई और भी डड्डू डुड्डू ऐसा आके गंदगी कर दिया हो, कुछ ना कुछ एकदम लग गया हो, अंधेरा में देखा ना उसको रखे हों, झाड़ू पोछा सब लगा दिया आपने, अब फाइनल में एकदम चादर बिछाना है, आरती पूजा होना है, और कहीं आपने उसको बिछाया, गंदगी आ गया, ज्यादा ही लगेगा कि पता नहीं कहां से कुत्ता कहां से आ गया, दरवाजा खुला होगा, पीछे वाला भी आगे वाला बहुत खुला होगा, आ गया होगा उस टाइम पे, तो आप चद्दर को बाहर ले जाएंगे, नहीं बिछाएंगे। अब आपको पता लगे उसको धो करके, हाँ ये भी हो सकता है हाथ में लग गया होगा, आपको लगे नहीं अब नहीं चलेगा, खाली हाथ धोने से भी नहीं चलेगा, मुझे स्वयं आरती पूजा करना, जब एक बार फटाफट नहा ही लेते शुद्ध हो जाते हैं। हाँ, ऐसे ही मन में बहुत विचार तो ठीक है, कुविचार होता है, बहुत विचार होता है, हाँ, किंतु उसको कुविचार से आरती नहीं की जाती है, प्रणाम नहीं किया जाता है, मत्था नहीं टेका जाता है। इसलिए आत्मा को प्रणाम, और ऐसे शरीर जो अवगुणों को पोसता है, हाँ, आत्मा को प्रणाम, अवगुणों को प्रणाम नहीं हो रहा है। हाँ, मेरा हाथ जुड़ता है तो आपकी आत्मा जो, हाँ, भगवान का अंश है, भगवान के अंश को आप में भगवान है, इसलिए
महान संतों भी देखिए यहाँ सभा में, यहाँ विचार देखिए। आत्म भाव का शुद्धि का रहस्य का आपने जाना। स्वामी श्री का एक जो शरीर जहाँ स्वामी श्री का गुजारा हो रहा है, जिनका दिन रात कट रहा है, रात कट रही है दिन गुजर रहा है, शास्त्री जी महाराज ने जो उन्हें सेवा में प्रमुख पद दिया, सेवा में जिसमें ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज कार्य कर रहे हैं, बहुत संत हैं, बहुत भक्त हैं। हाँ, स्वामी श्री जो अब मुख्य पद पे आए हैं विचार, तो उनका दिनचर्या देखिए कैसा उनका, उन्होंने एक संस्था का नाम दिया। हाँ, जो नाम है शास्त्री जी महाराज के द्वारा बना, बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था, BAPS परिवार, बैप्स परिवार। हाँ, BAPS स्वामीनारायण संस्था का उद्देश्य क्या है, प्रश्न है। उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, क्वेश्चन है। स्वामी श्री कहते हैं यह कोई प्रचार या विस्तार की अभिभाषा के लिए संचालित संस्थान नहीं है, न तो केवल समाज सेवा के ही सीमित उद्देश्यों को समेटकर चलती हुई समाज सेवी संस्था। सन 1781 में उत्तर भारत में अयोध्या के निकट छपिया में प्रकट हुए भगवान स्वामीनारायण ने सदाचार की ज्योति जलाई थी। उसी सदाचारण की रोशनी को फैलाना हमारी पूरी संत परंपरा का उद्देश्य रहा है। आजीवन ब्रह्मचारी एवं निर्लोभी रहकर ये संत समाज के बीच हर स्तर पर घूमे और पिछड़े हुए लोगों को उन्होंने व्यसन मुक्त किया तथा हृदय में आस्तिकता का संचार किया। इस उद्देश्य के आगे एक और उद्देश्य है, व्यक्ति के आत्म उत्थान का। तत्व दृष्टि से हम आत्मा हैं और पर ब्रह्म के दास हैं। बिना कोई दबाव के उड़ते पंछी की सहजता से हम लोगों को अक्षर रूप में स्थिर करने के लिए प्रभु भक्ति और आज्ञा पालन के पंख उगाते हैं, फिर उसे अक्षर रूप होकर पुरुषोत्तम की भक्ति में प्रस्थापित करते हैं। इसके आनुषांगिक जो भी साधन हों, संत संगति, नित्य पूजा, नित्य सद्ग्रंथों का पाठ आदि कराते हुए सभी को भक्ति में जोड़ते। हाँ, सफलता मिले या ना मिले, हम सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ देते। दिनांक 12 जनवरी 1999, रघुनाथ, टीवी पत्रकार, मॉन्ट्रियल, ये भी यूरोप बाहर। इसलिए हमें अपना कर्तव्य करना। कभी भी आप, जो लोग आते जाते और बात है, किंतु यदि आप यहाँ पर हैं तो मन मार के कभी नहीं बैठना। जो आपका मन है ना, आपको ज़्यादा दुख देता है, आपको बहुत दिक्कत होता है, तो जहाँ जो आपका कार्य आपने सोचा है करो, अपना चले जाया करो। हाँ, क्यों ज़्यादा फिर और आपको हमारे प्रति अभाव अवगुण बढ़ेगा, पाप लग जाएगा फालतू में हमारे। हम क्यों ऐसा करें, बिल्कुल नहीं। हमारा धर्म है आपका उत्साह बढ़ाना, प्रेरणा देना, ऐसे करो। किंतु इन सब में आप आओ, हम बात करें अपने ठाकुर जी की महिमा का, गुरु महिमा का, सत्संग का, और आपका ध्यान कहीं और समय आपने सेट किया हुआ है। हाँ, ऐसे चले जाएंगे, पता नहीं, ऐसा सब नहीं सोचा करो, बस निकल जाया करो। हाँ, जो तुम्हारा, क्योंकि मन को तभी मारना जब वो आशीर्वाद रूप आत्मा का उद्देश्य हो, ज्ञान हो, सच्चा प्रेम, निष्कपट हो, कपट ना हो, कुटिल वाली बात ना हो, प्रसन्नता वालो, दिल की प्रसन्नता वाले, ऐसा रहना। लाभ उसी का है।
उद्देश्य क्या है देखिए आप, मिले ना मिले, हो ना हो, उनकी मर्जी है। हमें केवल भगवान स्वामीनारायण ने उद्देश्य, और वो क्या करना है क्या, देखो किसी के पीछे लगे, खूब चिकनी चिकनी बातें हो और बाद में वो दारू पी करके मस्त रहता हो, पर स्त्री का संग करता हो, हाँ जी, कट 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 कट, खूब काटता हो, उबालता हो, खाता हो, अंडे को सिजाता हो, हाँ जी। हाँ, ऐसे लोगों के पास बैठ के कुछ करके हमको लाभ क्या होगा बताना जरा। हाँ, असर तो पड़ेगा, मेरे शरीर को असर पड़ेगा। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं मुक्तानंद स्वामी जैसा समर्थ हो, उतरते के योग में आया तो भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं उतरते के योग मीन्स मतलब क्या, शरीर मेरा, ये शरीर निर्मल का, अभी जैसे सुबह पपीता वगैरह तोड़ रहा था चीनू जी के साथ, वहाँ फूल वगैरह, हाँ बाग में अक्षरवारी में, हाँ चिन्नू नहीं होता और शायद मैं कोई नज़दीक से एकदम झाड़ी में जा कर के जैसे कहा, ये देखो वहाँ माधव स्वामी होते तो वो थोड़े ना फूल आता वहाँ, अब मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे जगह प्रभु स्वामी होते तो और देखो आसानी से पहुँचता। हाँ ठीक है, एक पपीता तोड़ना था, ऊपर था, चिन्नू फटाफट गुरु जी, मैं अंदर से कुर्सी लिया तो मैं ले लिया 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 लिया। अब मानो अकेला होता और कहीं सांप बैठा होता, सांप कहीं बैठा होता, हाँ? और मुझे डसना तो नहीं था पर किंतु अब ठीक है, उसका धर्म है अपने आत्मरक्षा करना का, उसने मेरे को डस लिया होता। यहाँ योगी बापा को भी डसा था और पता लगता, कोशिश करते, अरे इतना निर्मल का, ये साधु का, ये बाबा का, या आपको लगता गुरुदेव जिसको जो उसके बोलना और बात, मानना आसान है क्या, मान लोगे तो ज्ञान आएगा, कह देते हो ठीक है गुरु गुरु कहना पड़ता है, लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे तो, बाबा भी नहीं कह सकते, स्वामी जी महाराज जी भी, जो भी कहना आसान है, कहोगे नहीं कहोगे तो दुनिया में बेइज्जती होगी, किंतु सुख मिलेगी जब मानोगे तब। हाँ आपको भी सबको तो ठीक है ऐसा, तो हम फटाफट इतनी अंगली काट दोगे, हाथ काट दोगे तो बच जाएगा जान, कोई बात नहीं, एक हाथ तो है ना अरे हाथ से कम से कुछ तो होगा, हिलेगा, कभी स्टीयरिंग गाड़ी चलाना तो स्टीयरिंग पकड़ लेंगे। महापूजा भी अब सोचता हूँ शुरू करूँगा, बैठूंगा तो कम से कम क्या रख दूंगा सामने, एक हाथ से वैसा किया जाएगा, कुछ तो होगा, तो जान बच रही नहीं, काटने का एकदम, हाँ निकालने का हो रहा है, हाँ उद्देश्य। ऐसे लोग ऐसे काम क्या करना है, ऐसा शरीर का पोषण करके, इतना बढ़िया बना करके, इतना कुछ सुन करके, बैठ कर क्या, बस जितना एक संस्था के हिसाब से दे रहा है इनविटेशन, कुछ आया है लग रहा है, हर व्यक्ति अपना है ना, कोई नहीं पूछेगा, अभी उत्तम धाम का नाम बन रहा है, कुछ लग रहा है किसी न किसी के द्वारा, तो इसलिए याद करता है। जैसे ही उत्तम धाम बहुत बढ़िया ना दिखे, यहाँ के लोगों का नाम ना हो तो कोई नहीं बुलाएगा कोई नहीं, क्यों बुलाएगा वो कौन सा उनको ज्ञान है कि निर्मल को उत्तम स्वामी जी महाराज ने आशीर्वाद दिया हुआ है। भगवान स्वामीनारायण जो कहे जाते हैं, जो अक्षरधाम दुनिया में ऐसे संत परंपरा, जैसे वो कहाँ कोई मानने में है कि जो प्रेम स्वामी जी महाराज अभी वचन कह के गेला, ऐसे इनमें गुण कभी आ सकता है, कीर्ति कांचन का परम त्यागी क्योंकि मन है ना, कौन जानेगा कौन जान पाएगा। आंख में इतनी शक्ति है क्या, बुद्धि, जो लोग स्त्री को देखते हैं, पुरुष को देखते हैं, वो कभी भाप पाएगा बताइए। हाँ जो स्त्री को देखने के साथ ही अंदर आग एकदम आ जाए, वो हाँ पुरुष को देखने के साथ ही एकदम काम वासना हो जाए, स्त्री को पुरुष में, पुरुष को स्त्री में, हाँ एकदम युवावस्था वृद्धावस्था, इन सब देखने के साथ ही भाव में एकदम, हाँ वो कैसे उस दिव्य तत्व दिव्य शक्ति को या उसको, हाँ मुश्किल, आसान नहीं होता है। तो इसलिए जो दिव्यता होती है, शक्ति होती है, समर्थ होते हैं, सद्गुरु होते हैं, महापुरुष कहलाते हैं, तो उनका साधना है, तप है, ना बोलना, बोलना, ना जाना, जाना, जाते जाते सब कुछ करते फिर छोड़ देना, वो धर्म है उनका। जब जा रहे थे तो धर्म दिख रहा था सब कुछ, अब लग रहा है ये अधर्म है, ठीक नहीं है,
आ जाना, वो धर्म है। तो रुके रहना फिर अधर्म हो जाएगा। गए थे धर्म था, किंतु अब लग रहा है ठीक नहीं, अब त्याग दो। त्याग बहुत बड़ा बलिदान होता है, त्यागो। तो ऐसे लोग तामस वृत्ति हो जाते। देखते हैं बहुत समाज में कई लोग ना बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत, और मेहनत का ही होता है, बहुत पैसा कमाते हैं, किंतु उनको वैष्णव जीवन नहीं है, पवित्र विशिष्टाद्वैत मत सिद्धांत या प्रगट गुरु हरि ठाकुर जी, ये भक्ति, ये जो परंपरा वैष्णव पद्धति, ये सब चीजें नहीं है, मांसाहारी जीवन है, तामस वृत्ति है। आप देखिए वो विकास नहीं करेंगे, कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा सब समय, पर स्त्री गमन है एकदम, एक दूसरे को है बस ऐसे ही है एकदम, ऐसे समय वो तो चलता फिरता जहर है भैया। मुखोटा जैसे देखिए, कोई खैनी खाने की आदत होती है, तम्बाकू खाने की, मुंह में भरने के तम्बाकू वगैरह, है ना। अब उसको तो लगता है मजा आता है इसके बिना स्वाद, किंतु अंदर कैंसर तो पनप रहा है कि नहीं पनप रहा है? कैंसर बनता है कि नहीं बनता है? कैंसर ही है ना, मीठा जहर, मीठा जहर, कैंसर बनता है गला में। फिर डॉक्टर भी जवाब दे देते नहीं, कुछ होता ही नहीं, काटना पड़ेगा, ये करना, कुछ होता ही नहीं। कैंसर धीरे 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 वो जगह को एकदम, जितनी जगह रहता है, मुंह भी सुकड़ा होता है, हंसी आएगी नहीं, कुछ हंसेंगे तो बनावटी करना पड़ेगा सब एकदम। हाँ, ऐसी बहुत सारी आदत होता है, बहुत सारी। हाँ, संस्था का उद्देश्य, यह कोई प्रचार या विस्तार की अभिपाषा के लिए संचालित संस्थान नहीं है, ना तो केवल समाज सेवा के ही सीमित उद्देश्यों को समेटकर चलती हुई समाज सेवी संस्था, केवल इतना ही नहीं। हाँ, सन 1781 में उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में अयोध्या के निकट छपिया में प्रकट हुए भगवान स्वामीनारायण ने सदाचार की ज्योति जलाई थी। उसी सदाचारण की रोशनी को फैलाना हमारी पूरी संत परंपरा का उद्देश्य रहा है। और वही झलक जो मैं ये सब नहीं जानता था, गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज में दिख। और उसके बाद आज की कसौटी में लोग यदि बांटता हो, हमारे संतों को बांटता हो, सेवकों को बांटता हो, हाँ, तो क्या उससे इसको आँच आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आने वाला है। दुख होता है, दुख होता है। बहुत समय के बाद कल डॉक्टर कोचर साहब के साथ मेरा मोबाइल पे वार्तालाप हुआ, भगवान स्वामीनारायण का उद्देश्य पे, संत परंपरा पे, भक्ति पे, मार्ग पे। इसी तरह से कुछ बुद्धिजीवियों के साथ जो जुड़े हैं, उद्देश्य उत्तम धाम स्वामीनारायण मंदिर, ये त्याग जीवन, संत का जीवन, आप साहब ये जो पाए हैं, इसकी रक्षा करना आपका धर्म है। कारण हम भगवान का नाम लेंगे, भजन करेंगे, सद्गुरु संतों की सेवा करेंगे, किंतु जो आपकी तरह नहीं है और वो आपका सीट लेके एकदम बैठे रहते हैं, आते हैं एकदम ऐसे, हाँ, तो स्वाभाविक है संत का ध्यान भंग होता है। बैठे हो और कहीं किसी माता को दुखी करके आए हो, पिता को दुखी, पिता तुल्य माता तुल्य, माता पिता ना हो, माता तुल्य पिता तुल्य दुखी करके आए हो, उनका आह लेके बैठा हो, किसी स्त्री का कल्पान, पत्नी का, स्त्री का, कन्या का, कुमारी कन्या का, कोई बेटी का, कोई बहुत बड़ा भविष्य, कोई कार्य कोई होने वाला हो, बहुत अच्छा, बहुत प्लान किया हो, और आग लगा के आए हो, कुछ ऐसा। बड़ा एकदम, मैं विचार किया, मैं आज सुबह 3:40 से लेके लगभग 5:10 तक, 1-1.25 घंटा, भले ही कलम चल रहा है, आंखें कुछ काम कर रही है, सब अपना अपना अपने कर्तव्य पथ पे है, किंतु विचार भी अपना कुछ कर रहा है। हाँ, कुछ कर रहा है। उद्देश्य भगवान स्वामीनारायण का क्या है? क्या पाना है?
हाय रे, ऐसे लोगों को निष्ठावान श्रेणी इसलिए दिया जाता है, निष्ठावान का मीनिंग मतलब निकाला जाता है, आश्रय की बात ली जाती है। पक्ष और विपक्ष, विपक्ष का काम क्या है? देखिए, पार्लियामेंट में विपक्ष भी होता है असेंबली में विपक्ष भी होता है, पक्ष विपक्ष दोनों होता है। सत्संग में भी संग और कुसंग दोनों होता है। हाँ, भजन में भी भाव और कुभाव दोनों होता है। हाँ, पक्ष का क्या काम है, विपक्ष का क्या काम है, ये जो चेयरमैन की सीट पे बैठा हुआ है ना, वो निर्णय लेता है। पक्ष अपना रखता है, विपक्ष अपना रखता है, निर्णय उसको लेना होता है। तो भगवान स्वामीनारायण हम सब के अंदर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के रूप में इनकी मान मर्यादा सदा आप लोग बना के रखिएगा। और आप सब संत के, जो संत को आप पूछते हो, मत्था टेकते हो, उनके ऊपर कोई आंच ना आने दीजिएगा। हाँ, उनकी भक्ति, उनका समर्पण, त्याग की सदा रक्षा करिएगा। उनके अंदर सांसारिक बातें बिल्कुल नहीं रहने दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग हाँ संतों को भी परेशान करते हैं। हाँ, ये होगा तो ऐसा होगा, ये होगा तो ऐसा होगा। भगवान चाहिए, गुरु चाहिए। आत्मरूप बरतना, निजात्मानम ब्रह्म रूपम देहत्र विलक्षणम विभावकेन तेन कर्तव्य भक्ति कृष्ण सुसर्वदा। युगल मूर्ति की उपासना की है, आज्ञा और उपासना। आज्ञा जो मिला है उसकी उपासना में जो मंत्र जाप है, हाँ, आज्ञा और उपासना दो पंख है। तो इन सब को ध्यान में रखना ही उद्देश्य और राजी रहना। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्ति धर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामी नारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामी नारायण।